हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 4 मार्च और है फ्राइडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है डिफेंस डिलीवरीज अमींस रशिया यूक्रेन वार। आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन का वार बहुत दिनों से चल रहा है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो इससे इंडिया के डिफेंस रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि इंडिया का डिफेंस कैसा चलेगा इससे, क्योंकि रशिया से भी इंडिया का डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छा है और यूक्रेन से भी इंडिया का डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हथियार S-400 सिस्टम और बहुत सारे हथियार क्या करता है इंडिया रशिया और यूक्रेन से खरीदता है। आज हम सब जानेंगे क्या क्या इंडिया यूक्रेन के और इंडिया रशिया के रिलेशन है। ये द हिंदू से लिया गया है। इंडिया फेसेस अनसर्टेनिटी अवर डिफेंस सप्लाई फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। और दूसरा क्या है, काटसा के सैंक्शन का भी हमेशा डर रहता है। न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया फेसेस अनसर्टेनिटी अवर टाइम, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर में क्या करेंगे हम हथियार डिलीवर करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चल रही है। इस वजह से क्या है हमारे लिए टेंशन की बात है। रशिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर दिखेगा पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। 5 ईयर के पीरियड में 2016 के 2020 के पीरियड में अमेरिका का शेयर जो है ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में 37% रहा है, कंपेयर टू 20% ऑफ द रशिया। रशिया का क्या था, 20% था। ये सिप्री की रिपोर्ट है, यानी कि सिप्री एक बेस्ट रिपोर्ट देता है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच ट्रैक्स द ग्लोबल आर्म्स ट्रेड एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इंडिया का क्या है, मेजर डिफेंस कोऑपरेशन है रशिया के साथ और एज वेल एज यूक्रेन के साथ भी। इंडिया रशिया के डिफेंस रिलेशन देख लेते हैं। पहले हम क्या थे, आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश पर डिपेंड थे, यानी कि ब्रिटिशर्स पर हम डिपेंड थे। वेस्टर्न नेशंस पर, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर क्या थे, हम डिपेंड थे। लेकिन 1970 के बाद हमने क्या करा, बहुत सारे वेपन्स इंपोर्ट किए हैं, बहुत सारी कंट्रीज से। जैसे यूएसएसआर से हमने बहुत सारे वेपन क्या करे हैं, इंपोर्ट करे हैं। यूएसएसआर आप जानते होंगे पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें रशिया भी आता था और 30 कंट्रीज भी आती थी। 1991 में वो टूट गया था। इट्स कंट्री लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर इंपोर्टर फॉर डिकेड्स व्हेन इट कम टू द बोथ बेसिक्स एंड। हमने क्या करें, बेसिक से बेसिक वेपन्स हमने वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदे थे पहले, लेकिन अब क्या है, हम रशिया पर डिपेंड है। रशिया हैज़ प्रोवाइडेड सम ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इंपोर्टेंट वेपन्स, जैसे सबमरीन हमें प्रोवाइड कराई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंक्स, गन्स, फाइटर जेट एंड मिसाइल हमें क्या कराए हैं, रशिया ने अभी तक इम्पोर्ट कराए हैं। फॉर रशिया इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, जैसे एंड फॉर द इंडिया रशिया द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होगा ही। जब इंडिया क्या है, रशिया का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, तो रशिया क्या होगा, उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बिटवीन 2000 से 2020 में रशिया ने 66.5% ऑफ इंडिया आर्म इम्पोर्ट किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइटर जेट, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स एंड सबमरीन्स अमंग अदर, वाइल सेवरल मेजर डील्स आर इन पाइपलाइन में भी हमारी डील्स हुई हैं रशिया के साथ। रशिया हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट exporter of the fighter aircraft to India, including hundreds of Sukhoi and MiG jet। रशिया ने क्या दिए हैं, हमें दिए हैं। India's missile program has been developed with a significant help from Russia और the सोवियत अर्ली। हमने, आप जानते होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने क्या खरीदा है, रशिया से परचेज किया है। जैसे ये दो रिवर से मिलकर बना है, एक तो इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्र और एक मॉस्को जो कि रशिया की रिवर है, उस पर ही क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है। विच इंडिया विल बिगिन एक्सपोर्टिंग सून हैज़ बिन डेवलप जॉइंटली बाय द रशिया के द्वारा ही क्या करा गया है, ये बना गया है रशिया और इंडिया की मिलिट्री के द्वारा। द इंडियन आर्मीज मेन बैटल टैंक फोर्स इज कम्पोज प्रोडोमिनेटली ऑफ रशियन T-72 M1B 66% हमने इनसे परचेज किया है, एंड T-90S 30% हमने इनसे परचेज किया है रशिया से। द इंडियन एयरफोर्स 667 प्लान फाइटर ग्राउंड अटैक FGA फ्लैट इज 71% रशियन ओरिजिन है, 39% Su-30S, 22% MiG-21 और बहुत सारे हथियार हमने क्या करें और बहुत सारे टैंक्स रशिया से लिए हैं। अब देख लेते हैं रशिया ने हमें क्या क्या इंपोर्ट किया है। जैसे मैंने बताया, JS2 किलो क्लास सबमरीन्स, तलवार, तबर क्लास फ्राइगेट्स एंड एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य हमने रशिया से लिया है। फ्यूचर में हमने क्या क्या प्रोजेक्ट रशिया को से लेंगे, लीज ऑफ सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आफ्टर फर्स्ट वन INS चक्रा लेंगे हम, जो कि डील है $1.5 बिलियन की। S-400 हम परचेज करने वाले हैं। एयर डिफेंस सिस्टम है फॉर अराउंड $5.5 बिलियन। 4 ग्रोनेज क्लास स्टीम्स फ्राइट जेट्स टू बी एंड बिल्ट इन इंडिया फॉर अराउंड $4 बिलियन। ये सब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, रशिया से खरीदेंगे। आप देख सकते हैं X-400 सिस्टम, ये अब हम परचेज करने वाले हैं रशिया से। लेकिन एक चीज़ का डर है कि क्या करें कि US सैंक्शन न लगा दे, काटसा के सैंक्शन न लगा दे, जिससे हमारा क्या हो और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बंद हो जाए, क्योंकि
रशिया पे क्या करा है, अभी सारी कंट्रीज ने वार तो चल रहा है, तो रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए सारी कंट्री ने क्या लगाए, सैंक्शन लगाए। तो हमें भी डर है कहीं इंडिया पे भी यूएस सैंक्शन ना लगा दे, जिससे क्या हो ट्रेड बंद हो जाए, क्योंकि हम S-400 सिस्टम क्या करेंगे, परचेज करेंगे रशिया से। देख सकते हैं अब तो हमने क्या करा, रशिया और इंडिया के रिलेशन देख लिए डिफेंस के मामले में। अब देखते हैं कि यूक्रेन और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। इंडिया हैज साइंड ए सेपरेट डील विद यूक्रेन फॉर 8 जोरिया मैस्प्रोइट गैस टर्बाइन इंजन फॉर द फ्रैक्ट एंड द इंजन गियर बॉक्स एंड स्पेशलिस्ट सपोर्ट विल कॉस्ट अराउंड $50 मिलियन का होगा एक शिप। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू रिसीव द 3rd अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN भी हम क्या करेंगे 2025 तक इससे ले लेंगे यूक्रेन से। एज फॉर यूक्रेन इट इज़ एन अपग्रेडिंग, हमारे बहुत सारे हथियार ये अपग्रेड करता है यूक्रेन। 132 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो IAF अंडर ए डील फिनिश्ड इन 2009 में जो फिनिश हुई थी उसको क्या करेगा, अपग्रेड करेगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि अभी तो वार ही चल रहा है, उसके बीच में अपग्रेड नहीं कर पा रहा, उसमें क्या हो रहे हैं, थोड़े से डिले हो रहे हैं। एट एरो इंडिया इन फरवरी 2021 में यूक्रेन ने साइन किया थे 4 एग्रीमेंट $70 मिलियन के इंडिया के साथ। देख लेते हैं अगर सैंक्शन लग गए तो इंडिया पर, इसके डिफेंस पर, इंडिया के डिफेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो ड्यू टू वेस्ट सैंक्शंस इंडियाज मिलिट्री फेसेस ग्रिम प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटरप्टेड एंड डिलेड रशियन डिफेंस किट सप्लाई। यानी कि अगर सैंक्शन लग गए तो उससे जो डिफेंस के जो हमारे हथियार हम रशिया से लेते हैं वो हम फिर ले नहीं पाएंगे। अभी तो S-400 सिस्टम भी रह रहा है जो हवा में क्या कर देता है, मिसाइल को उड़ा देता है, बहुत स्पेशली बहुत गुड है वो। ऑपरेशनल रीडिंग्स स्पेशली इन द वेक ऑफ एन कलेक्टिव थ्रेट, क्योंकि हमें चाइना और पाकिस्तान से क्या है थ्रेट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रशिया से और यूक्रेन से अपने रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। द सैंक्शन कुड सीरियसली अंडरमाइन, जैसे मैंने बताया ये ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है जो हमने एक्सपोर्ट के लिए भेजा है, $375 मिलियन की डील हुई थी फिलीपींस के लिए हम भेजेंगे, लेकिन अब वो भी डील क्या है खतरे में देखने को मिल रही है, क्योंकि रशिया नहीं भेजेगा तो हम कैसे फिलीपीन को भेजेंगे। In the past, tension between Russia and Ukraine had considerably delayed the modernizations of an A-32 transport fleet of an Indian Air Force। जैसे यूक्रेन भी हमारे हथियार क्या करेगा, डिले हो रहा है अपग्रेड करने में। द करंट क्राइसिस कुड ऑल्सो कंप्लीट द कास्ट वेवर भी लग सकते हैं इंडिया पर, ये करंट क्राइसिस की बात है। अल्टरनेटिव चूज़ क्या है इंडिया के लिए, अगर रशिया ने भी सैंक्शन, अगर यूएस ने भी सैंक्शन लगा दिए कि दोनों के ट्रेड हम नहीं कर सकते, तो अल्टरनेटिव क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इंडिया क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, यानी कि इंडिजीनियसली अपने अंदर ही क्या करे, कंट्री के अंदर ही वेपन्स को प्रोड्यूस करे, ये सबसे अच्छा तरीका है, अल्टरनेटिव चूज़ है इंडिया के लिए। और द लास्ट फ्यू ईयर हम देख सकते हैं कि इंडिया क्या हुआ है, अपने पर थोड़ा सा डिपेंड देखने को मिला है। सिपरी की भी रिपोर्ट थी, इंडिया क्या हुआ है 2011 से 15 एंड 2016 से 20 में आर्म्स इंपोर्टर में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, यानी कि हम अपनी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, वेपन्स को बना रहे हैं। रशिया वॉज द लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इंडिया इन बोथ 2011 और 15, 2016 से 20 में क्या था, लार्जेस्ट आर्म सप्लायर था रशिया इंडिया को। हाउएवर रशिया डिलीवरीज ड्रॉप्ड बाय 53%, रशिया की डिलीवरीज थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिली है इंडिया की, यानी कि इंडिया में क्या कर रहा है, इंडिया खुद अपने वेपन्स बना रहा है। ओवरऑल ड्रॉप इन इंडियंस आर्म्स इंपोर्ट बिटवीन 2011 से 2015, 2016 से 20 seems to be mainly due to incompletions and lengthy procurement process combined with attempts to reduce its dependence on Russian arms by diversifying its network of an arms supplier। यानी कि इस सब का निचोड़ यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रीज में ही वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू डिलीवरीफाई इट्स बेस। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अमेंडमेंट टू द 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। आज हम इस आर्टिकल के बारे में सब कुछ जानेंगे कि फ्लैग कब सबसे पहले कब फहराया गया था, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है। ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम से लिया गया है। सेंटर ने क्या करा है, अभी अप्रूव कर दिया है कि हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे मशीन मेड पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग को। इसके ऊपर ये आर्टिकल आया है, क्योंकि गाइस पहले क्या होता था, हैंडमेड फ्लैग सिर्फ क्या थे, हैंडमेड फ्लैग ही बनते थे और उन पर ही क्या था, सेंटर का अप्रूवल था। लेकिन अब सेंटर ने कह दिया कि मशीन मेड भी क्या होंगे, पॉलिस्टर से नेशनल फ्लैग बन सकते हैं। उसके पीछे देखते हैं क्या हुआ है, क्यों ये सेंटर ने कहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और उसकी इंपोर्ट भी हम इसको कर सकते हैं। हिस्ट्री क्या है नेशनल फ्लैग की, नेशनल फ्लैग को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था किस कमेटी में, एक मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन जुलाई 22, 1947 में एक मीटिंग हुई थी, तो उसके द्वारा यानी क्या करा गया था, इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। फर्स्ट नेशनल फ्लैग विच कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, यानी कि पहले जो था हमारा नेशनल फ्लैग अलग था, पहले रेड येलो और ग्रीन थी उसमें स्ट्रिप्स, अब तो ऑरेंज वाइट और ग्रीन है। इस सेट टू बिन हैव बिन होस्टिंग अगस्त 7, 1906 में सबसे पहले हमने क्या करा था, इसको अडॉप्ट किया था, जो सबसे पहले वाला फ्लैग था हमारा। कहाँ पर, पार से बैगन स्क्वायर नियर लोअर सर्कुलर रोड एट इन कोलकाता में।
लेटर इन 1921 में फ्रीडम फाइटर पिंजली वेंकैया मीट महात्मा गांधी और उन्होंने क्या करा, एक ग्रीन बॉन्ड्स के बीच में ला दिया, टू रेड्स के बीच में। आफ्टर अंडरगोइंग सेवरल चेंजेस द ट्राई कलर अडोप्ट किया था हमने कब, नेशनल फ्लैग एट कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन कराची 1931 में हमने क्या करा था, सबसे पहले अपना जो अब मॉडर्नाइजेशन में हमारा मॉडर्न में जो फ्लैग है उसको अडोप्ट किया था। देख सकते हैं पहले आप 1906 में ऐसा था, वंदे मातरम लिखा आता था बीच में, फिर 1921 में ऐसा हुआ, फिर 1947 में हमारा फ्लैग अब जो है ऐसा है 1947 के बाद। अब क्या चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले पेज पे बता दिया था कि पॉलिस्टर के अब क्या होंगे, मशीन मेड भी बन सकते हैं और पॉलिस्टर के भी फ्लैग बन सकते हैं, पहले सिर्फ हैंडमेड अलाउ थे। फ्लैग कोड ऑफ 2002 क्या है, इन 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कम टू इन इफेक्ट विच अलाउ टू अनरिस्ट्रिक्ट डिस्प्लेज ऑफ ट्राई कलर, यानी कि क्या करें कि अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा ट्राई कलर की तो उसका क्या होगी, उसको सजा होगी। ये 2002 के कोड है। एज लॉन्ग एज द ऑनर डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वर बी रिस्पेक्टेड, यानी कि ऑनर और डिग्निटी को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा फ्लैग की। द फ्लैग कोड डिड नॉट रिप्लेस द प्री एक्साइटिंग रूल्स गवर्निंग द करेक्ट डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग। फ्लैग कोड ऑफ 2002 में क्या करें, 3 डिवाइडेड पार्ट से, पहला था जनरल डिस्क्रिप्शन था ट्राई कलर का, कि ट्राई कलर का कैसे डिस्क्रिप्शन हो। रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट बॉडीज़ में किस तरीके से झंडे को फहराया जाए, उसके रूल्स और रेगुलेशन थे। रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे कि जिसके लिए गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट बॉडी किस तरीके से झंडे को फहराएंगी। रिसेंट चेंजेस में मेड क्या है कि मैंने जैसे बताया कि अब क्या होगा, मशीन मेड फ्लैग्स भी बन सकते हैं, लेकिन जो मशीन मेड फ्लैग थे पहले वो 2019 में बैन कर दिए थे, लेकिन अब सेंट्रल ने दोबारा अप्रूवल दे दिया है उनके लिए। ए रिसेंट रिविजन टू द फ्लैग कोड स्टेटेड द नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ एन हैंड स्पम्प, पहले हैंड स्पम्प के बनते थे, अब पॉलिस्टर के भी बन सकते हैं। अर्ली रूल्स गवर्निंग द डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर, अर्ली रूल्स यानी कि गवर्न कौन करता था ट्राई कलर को पहले। नेशनल फ्लैग वर ओरिजिनली गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ एन इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 को गवर्न करता है। हमारे पास क्या है, प्रोवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू ए नेशनल ऑनर एक्ट भी है 1971, यानी कि अगर कोई हमारी फ्लैग की इंसल्ट करेगा तो उसको क्या होगी, उसको सजा होगी। हमारे फ्लैग की, हमारे नेशनल एंथम की और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई करता है अनरिस्पेक्ट तो उस पर क्या होगी, उसको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कहता है कि हुएवर इन पब्लिक प्लेस और एनी अदर प्लेस विद इन पब्लिक व्यूज बन, यानी कि कोई भी अगर हमारे झंडे को जलाता है तो उसको क्या होगी, उसको 3 साल की जेल भी होगी, उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द ट्राई कलर अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं देख लेते हैं। इट इज दैट देयर विल बी इन रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया अभी पहले कि ये सब हमारे पास एक्ट है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्लाइड में। इश्यूज़ क्या है इसके लेकर, फॉर ए फ्लैग टू बी होस्टेड एट एन हाइट, क्यों सरकार ने इसको पॉलिस्टर का बनाने के लिए इजाज़त दी है, क्योंकि गाइज पास्ट में एक कंट्रीज़ का टोलेस्ट ट्राई कलर इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर पर लटकाया गया था अतारी में, वो क्या हो गया था, वो गिर गया था, यानी कि ज़्यादा देर हवा में फैल नहीं पाया था। तो इसलिए क्या करा है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब पॉलिस्टर से भी बना सकते हैं, क्योंकि हल्के होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप पॉलिस्टर से भी बना सकते हैं। दूसरा इसके लिए कंसर्न क्या है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि क्या करें, प्लास्टिक बैन हो, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पर बहुत सारे आपको फ्लैग ऐसे मिल जाएंगे, अब 15 अगस्त 26 जनवरी पे बहुत सारे लोग ऐसे मंगाते हैं कि उनमें क्या होती है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको लेकर भी क्या है, कंसर्न है सरकार के पास। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज हम छोटे छोटे आर्टिकल भी देखेंगे। पार्टिसिपेटरी नोट्स देख लेते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, इंस्टीट्यूशनल एक FII का क्या है, एक डिलीवरी है। मैं समझाऊँ आपको क्या होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो जैसे कोई फॉरनर क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहेगा, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सेबी में रजिस्टर्ड करना होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये क्या, फॉरेन इन्वेस्टर FFI यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट से क्या करेगा, चार्ज करेगा, यानी कि उनसे फेस करेगा और कहेगा कि मुझे क्या हो, मुझे शेयर खरीदने हैं। तो सिटी बैंक क्या होंगे, उसको शेयर खरीद के दे देंगे, और शेयर खरीद के दे देंगे तो उसमें क्या होगा, उसको एक पार्टिसिपेटरी नोट्स मिलेगा। इसे ही आर्टिकल बोला है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स उसको मिलेगा। लेकिन गाइज इसके लिए कंसर्न है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये जो सिटी बैंक है ये सेबी को बताएंगे नहीं कि हमारे से क्या करा है, इसने शेयर खरीदे हैं। नहीं गाइज, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ये उसकी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे उस चीज़ को कि हमने क्या करा है, कि इससे क्या करा है, हमने कॉन्टेक्ट करा है फॉरेन इन्वेस्टर से कि हमारे क्या करो, इंडियन मार्केट के शेयर खरीदो। अब नेक्स्ट आर्टिकल है स्विच कैनाल, देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। स्विच कैनाल इज आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे रनिंग, दिखेगा आपको नॉर्थ से साउथ अक्रॉस द एस्थोमस ऑफ ए स्विच इन इजिप्ट टू कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, देख सकते हैं आप, छोटी सी है
लाइनें बनाई गई है गड्ढा खोद के, क्योंकि रेड सी से क्या हुआ, मेडिटेरियन सी में चले जाएं। द कैनल सेपरेट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी कैनल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रशिया आशिया एशिया कॉन्टिनेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हैवी यूज शिपिंग लेन्स है, इससे क्या होता है, बहुत सारा ट्रेड होता है। कैरिंग अवर 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय वॉल्यूम, यानी कि 12% ऑफ वर्ल्ड का ट्रेड ये लेती है। न्यूज़ तो अब हमने देख ली, अब देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। हमने सुएज कैनल के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि अभी क्या करा है, इजिप्ट इसके लिए चार्ज करता है, क्योंकि इजिप्ट के साइड में जब भी कोई जहाज वगैरह जाता है तो उससे क्या होता है, इजिप्ट चार्ज करता है, यानी कि ट्रेड के बदले में चार्ज करता है। लेकिन इजिप्ट ने क्या कर दिया है, अब अपना चार्ज 10% बढ़ा दिया है। सुएज कैनाल से अब जो भी जाएगा उसको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा चार्ज। इसलिए क्या है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। देख सकते हैं आप, सुएज कैनाल, रेड सी, ये मेडिटेरियन सी, इसराइल आपको ऊपर देखने को मिलेगा, और इजिप्ट और सूडान भी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगाए, इनका आंसर क्या दें, कमेंट में दें। थैंक यू।